नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम HTML एलिमेंट्स को लेकर कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ कोड जिसको हम प्रैक्टिस कर सकें, देख सकें, क्योंकि अब हमने काफ़ी सारे इसके जो टैग्स हैं वो हम कर चुके हैं। जैसे कि इसका जो मेन टैग्स हैं कि आपको जो फाइल बनानी है, एक वेब पेज बनाना है, तो आप कैसे कौन कौन से टैग्स इस्तेमाल करेंगे वो हमने देख लिया। देन उसके बाद हमें जो हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देनी होंगी, हमें लिंक्स क्रिएट करने होंगे, लिस्ट तैयार करनी होगी या टेबल्स तैयार करनी होगी। तो इन सब के हमने HTML एलिमेंट्स देखे और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे कि इमेज दे रहे हैं तो हाइट और विड्थ, ये दो क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स, है ना। ये एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम असाइन करते हैं। ऐसे एंकर टैग, उसमें हम href लगा देते हैं और वहां पर हम बताते हैं कि जब हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर टेक्स्ट या इमेज पर तो हमें कहां पहुंचना है, टारगेट फाइल कौन सी है। तो href भी क्या हो गया, एट्रीब्यूट। तो ऐसे HTML एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट्स हमने जान लिए और इन एट्रीब्यूट्स की स्टाइलिंग वो भी हमने सीख ली। स्टाइलिंग कैसे करेंगे, हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट इक्वल्स टू करके डबल कोट्स के अंदर अलग अलग CSS प्रॉपर्टीज हमने सीख ली। बॉर्डर लगाना है, बॉर्डर का कलर बताना है, फॉन्ट का साइज बताना है, कलर बताना है टेक्स्ट का या बैकग्राउंड कलर, वो सारी चीजें अब आपने सीख ली हैं कि कैसे हम करते हैं। तो अब आप किसी भी टैग के साथ स्टाइलिंग आराम से कर सकते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू और डबल कोट्स के अंदर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन आप सारी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज और उनकी वैल्यूज दे सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि अगर हमें HTML पेज को अलग अलग सेक्शंस में विभाजित करके काम करना है तो हम डिव टैग काम में लेंगे। अगर हमें फॉर्म बनाना है, क्योंकि यूजर से इनपुट हम कैसे लेते हैं, फॉर्म्स के माध्यम से, तो वो फॉर्म जो है वो हम बना सकते हैं। तो फॉर्म के अलग अलग इनपुट्स होते हैं, आपको किस तरह की वैल्यू यूजर से लेनी है तो उसके अनुसार एप्रोप्रिएट हम इनपुट एलिमेंट जो है वो लगाते हैं। जैसे अगर हमें यूजर से एड्रेस लेना है तो हम टेक्स्ट एरिया लगाएंगे। यूजर को हमें 3 चॉइस देनी है तो वो 3 चॉइस अगर एक ही उसमें से चुन सकता है तो हम रेडियो बटन बना देंगे। मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है, जैसे 5-6 जैसे क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं तो लेट्स से उसने BSc और MSc 2 क्वालिफिकेशन ले रखी है, तो उस केस में हम चेक बॉक्सेस लगा सकते हैं या फिर हम ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, सबमिट बटन बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने फॉर्म्स में सीख ली। तो आपने ज्यादातर HTML एलिमेंट्स जो प्रमुख हैं वो सीख ली हैं। इसके अलावा HTML में एक फ्रेम और होता है, फ्रेम सेट हम कर सकते हैं। फ्रेम सेट का क्या अर्थ होता है कि अभी तक हम क्या करते हैं कि HTML बॉडी टैग ये सब लिखते हैं, कोड लिखते हैं। अब हम एक ऐसा HTML पेज बनाएंगे जिसमें ये बॉडी टैग वगैरह नहीं आएगा। उसमें हम केवल कोड लिखेंगे कि भाई ये जो हमारी विंडो है, बेसिकली विंडो को अलग अलग विंडोज में विभाजित कर देंगे। ठीक है, डिव से हम क्या कर रहे थे, डिव के माध्यम से हम एक ही पेज के अलग अलग सेक्शंस बता रहे थे कि ये एक पेज है ना। तो डिव से तो हमने क्या किया कि ये हमारा वेब पेज है, इसके वेब पेज के ऊपर ये लोगो और हेडिंग के लिए एक सेक्शन बनेगा, फिर यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं उसके लिए बनेगा, यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स आएंगे उसके लिए 2 सेक्शंस बनेंगे, है ना। यहाँ एडवर्टाइजमेंट्स आ जाएंगे, यहाँ लोगो आ जाएगा, वेबसाइट का नाम आ जाएगा, यहाँ पर होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, प्रोजेक्ट्स, है ना, जो भी इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ पर भी हम एक छोटा सा यूजर को दिखा देंगे कि भाई क्लिक करके वो किसी प्रमुख पेज पर जा सके और यहाँ हमारा कंटेंट रहेगा। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स हैं, कोई यहाँ पर लेट से एक फॉर्म है ना, जहाँ पर हम यूजर से
कुछ इनपुट ले रहे हैं, और यहाँ पर कोई लेट से इमेज आ रही है ना, कोई इमेज आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पर फिर कुछ लिखा हुआ है, यहाँ हमारा एक पैराग्राफ। तो ये क्या है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है, ये एक सेक्शन है। तो ये हम किसके माध्यम से करेंगे, डिव के माध्यम से। एक डिव ये बना दिया, एक डिव ये बना दिया, एक डिव ये हो गया, एक ये, ऐसे डिव के माध्यम से हम अपने वेब पेज को अलग अलग सेक्शंस में विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये है, ये वाला है, ये हमारे क्या हो गए, अलग अलग सेक्शंस। ठीक है, इसी प्रकार से ये सारे सेक्शंस हो गए। क्लियर है ये चीज? तो ये हम सेक्शंस जो बनाने का काम कर रहे हैं, ये हम डिव टैग की सहायता से करते हैं। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं कि एक हमारा वेब पेज है, उसमें हम क्या कर दें कि कुछ ऐसे कर दें और विंडो ही अलग कर दें। यहां पर हमारी यहां पर हमें वेब पेज 1 दिखाई दे रहा है, यहां पे वेब पेज 2, यहां पे वेब पेज 3। ठीक है, यानी कि हमने अपने जो विंडो है उसको 3 अलग अलग विंडो में विभाजित करके अलग अलग क्या बना दिए, यहाँ पे अलग अलग फाइलें दिखा दी। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था, एक ही वेब पेज था, उसके अलग अलग सेक्शंस थे जो हम डिव से करते हैं। लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी विंडो को अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड करके एक साथ कई सारे वेब पेजेस दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये वेब पेज 1 हो जाएगा, ये वेब पेज 2 हो जाएगा, ये वेब पेज 3 हो जाएगा। तो ये हम किसकी सहायता से करेंगे, फ्रेम की। ये हमारा एक फ्रेम हो जाएगा, फ्रेम 1, दिस इज फ्रेम 2, दिस इज फ्रेम 3। तो ऐसे हम फ्रेमिंग कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, अलग अलग वेब पेज दिखते रहेंगे। तो विंडो को बेसिकली डिवाइड करने के लिए तो ये फ्रेम सेट कहलाता है। और जहां पे ये कोड लिखते हैं वहां पे बॉडी टैग नहीं आता, क्या आता है, फ्रेम सेट। फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी कोड की, वो कोड हम देखेंगे कि इस कोड को हम देखेंगे कैसे इंप्लीमेंट करना है ये चीज को। और इस कोड के माध्यम से फ्रेम्स का जो हम कोड बनाएंगे उसमें हम कोई भी बॉडी टैग वगैरह नहीं लिखेंगे। उसमें हम सिंपली क्या लिखेंगे कि हमें अपने पेज को, अपने जो विंडो है उसको कौन कौन से फ्रेम्स में विभाजित करना है, ये चीज हम लिखेंगे केवल। ठीक है, तो डिव हमने काम में लेके देखा और ये फ्रेम्स ये सब हमने पढ़ लिए। तो एक बार थोड़ा सा हमने प्रैक्टिकली कम करा है। आज हम इसको कंप्यूटर पे अलग अलग तरह का कोड लिखते हैं, आप भी उसको नोट करिएगा, देखिएगा, समझिएगा कैसे आउटपुट आ रहा है, तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, तो टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेंगे हम। टेक्स्ट एडिटर में हम कोड लिख सकते हैं, या फिर जैसे नोटपैड प्लस प्लस भी है यहाँ पर हमारे पास, उसमें भी हम कोड लिख सकते हैं। ठीक है, किसी में भी कोड हम लिख सकते हैं। सिंपली नोटपैड आपके पास होगा एसेसरीज में आपके कंप्यूटर पे, तो आप उसमें जाकर भी कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने कुछ पहले फाइल्स बनाई थी, एक बार देखें उनको हम कि क्या क्या किया था हमने। ये ई ड्राइव में HTML पेजेस करके हमने फोल्डर बनाया था और उसमें हमारी ये कुछ पड़ी हैं फाइल्स, या उनमें ही हम थोड़े चेंजेस करके देख लेते हैं। तो इसको हम ओपन कर सकते हैं नोटपैड में, या कोई भी एडिटर हमारे पास हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस भी है, हम वो भी काम में ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, कहीं पर भी कोड लिख सकते हैं। उसको ब्राउजर में रन करके देखेंगे। तो ये देखिए हमारी हायरार्की क्या होती है, सबसे पहले HTML टैग आ जाता है, फिर बॉडी टैग। अब टेबल बना रहे हैं तो टेबल लगा दी, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 दे दिया। ठीक है, और ये बॉर्डर ये टेबल का HTML एलिमेंट है ना, ये टेबल क्या है, HTML एलिमेंट, और बॉर्डर क्या है उसका, एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट की वैल्यू दी हुई है हमने 1।
यहाँ पे हमने टेबल रो के लिए TR, फिर हमने TH लगाया है। आपको मैंने बताया था कि कॉलम्स मर्ज करने हो, है ना, 2 कॉलम्स मर्ज करने हैं तो हमने लिख दिया कॉलम स्पैन इक्वल्स टू 2। किसी सेल के लिए 2 रोज मर्ज करनी हो तो क्या लिखेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे रो स्पैन इक्वल्स टू जितनी भी हमें करनी हो 2 3। लास्ट में जैसी रो खत्म हो जाती है TR बंद कर देते हैं, और TR बंद करने के बाद दूसरी रो देनी है तो फिर से TR ओपन कर लेते हैं और TD या TH के अकॉर्डिंग हम डेटा देते चलते हैं। सबसे लास्ट में हमारी टेबल क्लोज हो जाती है, और इधर हम जो भी कुछ और करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें कोई हेडिंग लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, H1। थोड़ी छोटी लिखनी है H2 भी लिख सकते हैं, है ना। वेलकम यूजर हमने लिख दिया, और ये हमने H1 को क्लोज भी कर दिया। ठीक है, और कोई छोटी हेडिंग एक बार देख लेते हैं, H4 काम में लेते हैं आज। ठीक है, कुछ टेक्स्ट हमने लिख दिया और H4 को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं। फाइल को सेव करना है हमेशा चेंजेस करने के बाद, और सेव एस करना है, कोई और नाम देना है, सेव एस करके हम इसको सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करते हैं फाइल को, डबल कोट्स में फाइल का नाम .html। ठीक है, तो रन कैसे करेंगे, रन करने के लिए ब्राउजर चाहिए। आप अपने कंप्यूटर पे देखेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है आपके पास हो, है ना, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, या फिर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो ये आप ब्राउजर्स देखेंगे तो ब्राउजर आपको ओपन करना है, और ब्राउजर में आप अपनी फाइल को, HTML पेज को रन करके अपना वेब पेज कैसा दिखाई दे रहा है वो देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है कि भाई कहाँ पर हमारी फाइल है, तो D ड्राइव में HTML फोल्डर था हमारा, है ना। सही सही पाथ हमें देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये एक एरर आ रही है, योर फाइल वॉज नॉट फाउंड, यानी कि आपकी फाइल नहीं मिल रही। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारी फाइल कहाँ पर सेव है, हमने कहाँ सेव करी हुई है। ये देखिए हमारी फाइल सेव है, ये देखिए यहाँ पर E ड्राइव में, और हमने क्या लिख दी, D ड्राइव। तो इस तरह की गलतियां कई बार यूजर करते हैं। और हमारे फोल्डर का नाम है HTML पेजेस। इसको हम रीनेम कर देते हैं, इसमें स्पेस है उसको हटा देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें बच्चों करनी पड़ती हैं, है ना। फोल्डर का नाम सही से देना, ये HTML पेजेस कर दिया हमने फोल्डर का नाम, और फोल्डर है कहाँ पर, E ड्राइव में। इसको तो कैंसिल करते हैं और यहाँ पर आके करेक्शंस करेंगे। अब हम D ड्राइव की जगह हम यहाँ पर दे देते हैं E ड्राइव। ठीक है, और E ड्राइव में HTML पेजेस, अब देखिए दिख गई यहाँ पर। इसको जूम करके हम देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेबल। और ये देखिए टेबल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली जो रो है और एक रो ये है, तो इसमें इस एड्रेस वाले में दोनों रोज मर्ज हो गई हैं। तो हमने एड्रेस के लिए क्या लिखा था, रो स्पैन। दिखाऊं मैं आपको यहाँ पर कैसे लिखा था हमने, यहाँ पर ऑल फाइल्स कर लीजिएगा ताकि आपको सारी फाइल्स दिख जाएं आपकी। ठीक है, ये देखिए ये हमने लिखा हुआ है एड्रेस के लिए, क्या लिखा है हमने, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। इसी वजह से यहाँ पर ये वाली जो दो रोज थी, है ना, एक तो ये चल रही है ऊपर रो,
और ये नीचे जो रो चल रही है ये मर्ज कर दी और एक रो है ना, एक सेल बना दिया। तो इस सेल के लिए हमने TH में लिख दिया था रो स्पैन, और ये नेम एड्रेस ये सब हमने रो स्पैन इसमें इसके लिए हमने TH लिया है, TD नहीं लिया। और नीचे जब डेटा देंगे तो हम TD काम में ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रोज आ रही हैं, चलिए एक रो और डाल के देखते हैं। तो ये TR हमारी सेकंड रो थी, फिर से हमने TR ओपन किया और हमने TD दे दिया। अब सबसे पहले हमें देना है नाम, नाम दे दिया हमने, TD क्लोज कर दिया। नाम के बाद क्या क्या है इसमें हमें फील्ड्स देखनी होंगी। फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम, तो एक और TD क्लोज कर दिया। और उसके बाद फर्स्ट नेम के बाद एड्रेस, देन नंबर्स हैं, एड्रेस दे दिया हमने, TD क्लोज कर दिया। और अब एड्रेस आ गया, अब एड्रेस के बाद फोन नंबर्स, दोनों फोन नंबर्स हमने दे दिए। ठीक है, और ये रो भी बंद कर देते हैं, टेबल नीचे बंद हो गई है। ठीक है, फाइल को जब भी कोई चेंजेस करेंगे याद रखिए सेव करना है। ठीक है, और यहाँ आके रिफ्रेश, तो रिफ्रेश की शॉर्टकट की क्या है F5, या फिर ये रीलोड दिस पेज का जो बटन है इस पे क्लिक कर देंगे तो भी रीलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बबीता शर्मा का रिकॉर्ड ऐड हो गया, एड्रेस आ गया, फोन नंबर्स आ गए, इस तरह से ये डाला है। फिर हमने हेडिंग दी थी वेलकम यूजर, वो दिख रही है, ये सब हेडिंग थी वो भी दिख रही है। कोई पैराग्राफ डालना होता तो वो डाल देते, है ना। तो इस तरह से चलते हैं हम आगे। और अब एक लिंक भी क्रिएट करके देख लेते हैं। तो बच्चों लिंक क्रिएट कैसे करते हैं, लिंक के लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं एंकर, AHREF इक्वल्स टू डबल कोट्स में हमारी जो टारगेट फाइल है उसका नाम दिया जाता है। तो इसका कोड मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तब तक एक ब्रेक ले लीजिए आप, और फिर क्लास के आने के बाद ब्रेक से आने के बाद मैं आपको ये कोड दिखाऊंगी। तो बच्चों अब ब्रेक हमने ले लिया, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और हमने क्लास ब्रेक में जाने से पहले आपको बोला था कि एंकर टैग हम
करेंगे यूज और लिंक क्रिएट करेंगे। तो एंकर टैग देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, और href में अब हमें क्या देना होता है, फाइल का नाम। तो यहाँ पर हम लेट से कुछ हमने लिखा अबाउट अस, और ये एंकर टैग हम क्लिक कर देंगे, या जैसे हमने लिखा है रीड मोर, है ना, और यहाँ पर हमने क्लिक करके पहुंचना है दूसरी फाइल पे। तो वो फाइल कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसका पाथ, वो हमें यहाँ देना होगा। तो हमारे यहाँ पर हम फोल्डर खोल के देख लेते हैं एक बार। डी ड्राइव में, ई ड्राइव में हमने रखी है हमारी फाइल HTML पेजेस। इसमें एक ये पेज है trypage.html, दोनों फाइलें एक ही जगह पर हैं, तो हम सीधे नाम लिख सकते हैं। ठीक है, ये फोल्डर में HTML पेजेस में हमारी फाइलें हैं, तो उसी में trypage.html है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, trypage.html। ठीक है, फाइल सेव, और यहां आके रिफ्रेश करते हैं, और ये देखिए नीचे ये लिंक आ रहा है रीड मोर। जैसे ही हम इस पे माउस पॉइंटर लेके गए, हैंड पॉइंटर में चेंज हो गया माउस पॉइंटर। क्लिक करने पर एक फाइल आ रही है, कौन सी, trypage.html। ठीक है, और ये देखिए इस में भी हमने लिंक बना रखा है स्टूडेंट टेबल, तो इस तरह से ये वापस से हमारी ये फाइल आ गई, यानी कि एकदम लिंक हमारे इस तरह से क्रिएट हो गए। तो ट्राई पेज में ये देखिए हमने प्री जो टैग है वो इस्तेमाल करा हुआ है। प्री टैग की वजह से ये इस तरह से दिख रहा है। ठीक है, ओपन करके देखते हैं हम इसका कोड। trypage.html को ओपन करते हैं नोटपैड में। ठीक है, तो यहां पर देखिए हमने H1 पर एक आईडी असाइन की हुई है, ID = T1। तो ये आईडी क्या है, एक तरह से आपने HTML एलिमेंट के लिए एक आईडी बना दी। अब इस आईडी को आप किसी तरह से भी काम में ले सकते हैं, लिंकिंग करने के या किसी भी, मतलब यहां पर आपको इस HTML एलिमेंट को रेफर करना है तो इस आईडी से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए, है ना, यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट भी यूज किया हुआ है। डबल कोट्स में हमने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर किया हुआ है। मान लीजिए, है ना, माय शॉपिंग साइट लिखा है ना, ये लिखा है ना माय शॉपिंग साइट। अब इसका कलर भी चेंज करते हैं, तो सेमीकोलन लगा के, और यहाँ पर हमने लिख दिया कलर कोलोन, और लेट से हमने लिख दिया ब्लू। ठीक है, अब देखते हैं एक बार सेव करके। सेव किया और रिफ्रेश, हर बार ये चीज ब्लू हो गया कलर। तो ये स्टाइल में, स्टाइल से हम जो भी कुछ करना चाहें, टेक्स्ट का अलाइनमेंट और इंडेंटेशन, स्पेसिंग बढ़ाना घटाना, टेक्स्ट का साइज, फॉन्ट कौन सा रखना है, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमने लिखा हुआ है H1 में, और नीचे हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, स्टाइल हमने उसकी दी हुई है, इंडेंटेशन करी हुई है हमने इसमें। और ये देखिए दिस इज माय वेबसाइट वेयर यू कैन व्यू, तो ये वेब पैराग्राफ लिखा हुआ है ना। तो चलिए इस पैराग्राफ में भी थोड़ी सी स्टाइलिंग और कर देते हैं। तो हमने डाल दिया बैकग्राउंड डैश कलर, और डाल दिया हमने बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, तो सारी देखिए ये 2 प्रॉपर्टीज हैं, ऐसे 3 4 कितनी भी लगा सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, है ना। अब देखिए फाइल को सेव करना है, और यहां आके रिफ्रेश। ये देखिए ये जो पैराग्राफ है इसमें येलो कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, ये किस वजह से, ये जो हमने यहां पे लिखा है। और टेक्स्ट इंडेंटेशन 20% आ रहा है, इसको कम करना है तो जैसे हमने कर दिया 10%। हर बार सेव तो करने पड़ेंगे हमें चेंजेस, और यहां आके रिफ्रेश करने पे वो चेंजेस नजर आ जाएंगे। ठीक है, और नीचे चलते हैं इसमें। यहां पर हमने ये देखिए प्री टैग है ना, प्री टैग में हमने
कुछ लिखा है, इट हैज मैनी शॉपिंग ऑप्शंस, तो सीधा सीधा नजर आ रहा है, जैसा आप लिखेंगे वैसा ही नजर आएगा, आपने एक ही लाइन में लिखा है। लेकिन ये नीचे वाला प्री देखिए, इसमें हमने क्या किया है, यहां विश लिखा, फिर एंटर की दी, फिर ये ऐसे है ना, तो जैसे हम लिखेंगे वैसे ही नजर आएगा। हम जितनी स्पेसिंग देंगे, जितना हम नई लाइन देंगे, जितनी भी लाइंस का ब्रेक देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही डिस्प्ले होगा। तो ये प्री में हमने किया है। वापस हमने लिंक बनाया है यहां पर अपनी स्टूडेंट टेबल के लिए, तो टेबल का नाम लिख दिया। अगर ये फाइल मान लीजिए अभी तो ई ड्राइव में है, कहीं और होती तो हम यहाँ पे पाथ लिख सकते थे ऐसे, D:, फोल्डर का नाम / ऐसे, है ना। लेकिन अभी इसी जगह पर है, मान लीजिए किसी और फोल्डर में होती तो हम बताते कि इस फोल्डर से बाहर जाके एक फोल्डर है R1 नाम का और उसके अंदर mytable.html है, तो ऐसे भी हम दे सकते थे। लेकिन अभी एक ही जगह पे है, इसलिए हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें पाथ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, और ये देखिए हमने ऊपर T1 नाम का, ये T1 नाम की हमने एक आईडी बना रखी थी, तो हमने अब की बार जो लिंकिंग करी है वो इस T1 पे करी है ना, और हमने लिख दिया है गो टू टॉप। तो अब क्या होगा, जब भी हम गो टू टॉप वाले लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम किसी वेब पेज पर नहीं पहुंचेंगे, हम कहां पहुंचेंगे, इस आईडी पर, #T1 ऐसे लिखते हैं। तो ये एक तरह से आप मान लीजिए कि T1 बुकमार्क हो गया, और हमने इस बुकमार्क को यहां रेफर कर लिया, और हमने अब लिंकिंग करी है किस पर, वेब पेज पर नहीं, बुकमार्क पर, है ना। तो ये हाँ इस बुकमार्क पर पहुंच जाएंगे, यही चीज हो रही है। ये देखिए यहां पर आ रहा है गो टू टॉप, जैसे इस पे क्लिक किया तो यहां पहुंच गए। ये हमने H1 जो है माय शॉपिंग साइट सबसे ऊपर वाली लाइन पर, इस पे क्रिएट किया हुआ है। स्क्रॉल करके हम नीचे आए, गो टू टॉप करते ही ऊपर आ गए। अब ये तो सेम पेज में लिंकिंग है, और अगर हम चाहें तो ये T1 की जो लिंकिंग हम यहां पर कर रहे हैं अपने दूसरे कोड में, वो भी हम कर सकते हैं। ये हमारी एक और फाइल है माई टेबल, यहां पर हम ट्राई पेज पर जा रहे हैं, और अभी हम जब क्लिक करते हैं तो देखिए हम कहां पहुंचते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूं। ये देखिए ये हमारी फाइल है। अब यहां पे जब हम रीड मोर पे क्लिक कर रहे हैं तो पेज के टॉप पर पहुंच रहे हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि क्लिक करने पर हम कहां पहुंचे, उस पर्टिकुलर बुकमार्क पर। तो लेट से हमने हैश और D1 नाम का एक बुकमार्क दे दिया कि यहां पहुंचना है हमें ट्राई पेज में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे नीचे यहां पर एक पैराग्राफ लिख देते हैं और उसकी आईडी दे देते हैं D1। ठीक है, और यहां पे हमारा जो भी कुछ पैराग्राफ है वो लेट से हम लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहां पे कुछ लिखा है और इसको हमने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। अब सेव कर देते हैं। ये देखिए F5 करा, ये देखिए यहां पर ये कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है, नॉर्मल दिखाई दे रहा है। अब ये जो हमारी स्टूडेंट टेबल है, इसके रीड मोर पर हमने वो पैराग्राफ पे लिंकिंग करी है। अभी तक जब हम रीड मोर पे क्लिक कर रहे थे तो हम कहां पहुंच रहे थे, टेबल के शुरू में। अब देखिए क्या होगा, रीड मोर पे क्लिक किया, हम कहां पर आए हैं, हम ये लास्ट में आए हैं, है ना। इसको आपको ये हमने क्लिक किया और हम कहां पहुंचे, नीचे की तरफ, है ना। हमको ये ऊपर का चीज नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे आप किसी पर्टिकुलर बुकमार्क पर लिंकिंग कर सकते हैं, या आप बुकमार्क किसी पेज पर आप बता सकते हैं कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं उस पेज में। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें किया है, पेज का नाम
.html हैश बुकमार्क का नाम, ये जो आईडी दी है हमने उसका नाम। तो हम इस पेज में कहां पहुंचेंगे, इस पेज पर हम पहुंचेंगे और उसके इस D1 सेक्शन को हम देख पाएंगे, इस D1 बुकमार्क को सीधे हम देख पाएंगे। तो ये कहलाती है लिंकिंग टू अ पेज, लिंकिंग टू अ बुकमार्क एंड लिंकिंग टू अ बुकमार्क विद इन अ वेब पेज। इस तरह से अलग अलग तरह की लिंकिंग आप कर सकते हैं। और अगर हमें यहाँ इमेज दर्शानी है तो img टैग हम काम में ले लेंगे, ठीक है। img src इक्वल्स टू डबल कोट्स में यहां पर आपको सोर्स देना है, फाइल का नाम देना है, इमेज आ जाएगी। और इमेज टैग अनपेयर टैग है, हमें क्लोजिंग देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी हमने कोई इमेज दी नहीं है, इसलिए हम यहां पर कोई इमेज तो नहीं देख पाएंगे। ये देखिए नहीं दिख रही हमें। अब जैसे ही अगर हम कोई यहां पर इमेज का नाम दे देंगे तो दिख जाएगी हमें। तो हमें इमेज देखनी पड़ेगी कोई, और हम एक इमेज को कॉपी कर लेते हैं। जैसे कि लेट से ये एक पिक्चर है, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हम अपने यहां पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास पिक्चर भी आ गई, तो इसका नाम हम लिख देते हैं यहां पर .jpg। एक्सटेंशन भी देखिएगा, सही सही एक्सटेंशन लिखिएगा। कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं, गलत एक्सटेंशन लिख रहे होते हैं। फाइल का नाम भी सही होना चाहिए। ये देखिए अब ये बहुत बड़ी सी आ गई इमेज, तो हम इसकी हाइट विड्थ, अब ये स्क्रॉल बार्स आ गई हमारे पास। जैसे ही पेज हमारा ऊपर की तरफ निकला, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स आ गई, है ना। तो अब इसकी हाइट और विड्थ हम कम कर लेते हैं। हाइट इक्वल्स टू, लेट से हमने दे दी 200 और विड्थ इक्वल्स टू 200 हमने कर दी, ठीक है। अब देखिए इमेज छोटी हो गई। तो इस तरह से करा जाता है, ठीक है। तो इमेज, एंकर टैग, ये सब जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग तरह के फॉर्म्स बनाकर देखेंगे, तो बच्चों आप किसी भी तरह के वेब पेज, किसी भी तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं। फिर चाहे कोई सिंपल कुछ टॉपिक को लेके आपकी वेबसाइट हो, कोई शॉपिंग वेबसाइट हो। आपको शॉपिंग में क्या होता है, अलग अलग इमेजेस दिखती हैं, जो भी उसने सेलेक्ट किया, तो मेनली लिंकिंग और इमेज ही होता है। आपने जैसे कोई पर्टिकुलर आइटम, कैटेगरीज दिखा दी, आपने लिंक्स दिखा दिए, है ना। मेंस वेयर, किड्स वेयर, फुटवेयर, सारे आपने दिखा दिए। जब वो क्लिक करेगा तो इमेजेस एक पेज आएगा जिसपे इमेजेस होंगी। जब किसी इमेज पे क्लिक करेगा तो फर्दर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो लिंकिंग और इमेजेस, ये सब चीज का है। किसी भी तरह की वेबसाइट आप बना सकते हैं, अगर इतना भी आपको अच्छे से आ गया है तो। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।